ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। हाय एवरीवन, ऑल ऑफ यू। तो आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे एवं स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में बिजी होंगे। तो आज एक नए सेशन को लेकर आए हैं जिसमें हम कक्षा 10th का जो पहला चैप्टर है एक्सरसाइज 1.1 उसके बारे में हम पढ़ते हैं। उसमें जरा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, तो कहता है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। दोस्तों, मैं इससे पहले वीडियो बना चुका हूं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आप लोग बचपन में पढ़ा होगा कि ए भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। वही होता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं 135 भाजक है, 225 भाज्य है। तो लिखते हैं ए बराबर 225 एंड बी बराबर 135। तो ए बराबर, तो ए बच्चों लिखते हैं यूक्लिड विभाजन, क्रमिका से। तो यूक्लिड विभाजन क्रमिका से क्या कहता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर हम भाग विधि से पहले सबसे पहले HCF निकालते हैं। हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है यह HCF निकालने की एक विधि है। तो सबसे पहले हम भाग विधि से क्या करते हैं, हम HCF निकाल लेते हैं। 135 से देते हैं, भाग देते हैं 225 में। अगर 2 बार में लगाएंगे तो 270 हो जाता है, इसीलिए 135 ही लगाएंगे। तो 5 में से 5 गया 0, यहाँ 2 में से 3 नहीं जाएगा तो 12 में से 3 जाएगा तो 9, यहाँ पर कट गया। फिर हम देंगे 135 में, तो 135 में देंगे तो 2 बार में 180 हो जाता है, एक ही बार में 90, नीचे हो जाएगा 5, 13 में से हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 90 उतर जाएगा, तो 45 दूना 90, पूरा कट गया। तो यहाँ पर देखते हैं कि 225 भाज्य है, 135 भाजक है, एक भागफल है और 90 शेषफल है। ये 225 के लिए। फिर 135 के लिए 90 भाजक है, एक भागफल है और 45 शेषफल है। फिर 90 के लिए 45 भाजक है, 2 भागफल है, पूरा कट गया तो शेषफल 0। तो यहाँ पर लिखते हैं 225 बराबर कितना होगा? 135 गुना 1, 135 गुना 1 अब प्लस कितना होगा? 90। उसके बाद देखते हैं 135। तो 135 बराबर क्या हो जाएगा? 90 गुना 1 प्लस 45। फिर 90 बराबर हो जाएगा 45 गुना 2, शेषफल हो जाएगा 0। तो शेषफल हो जाएगा 0। तो यहाँ पर देखते हैं पूरा कौन काटा है? तो 45 काटा है, इसीलिए HCF बराबर हो जाएगा 45। उसी प्रकार से रोमन में दूसरा है 196 और है 38,222। तो सबसे पहले भाग विधि से निकाल लेते हैं। 196 38,222। यहाँ पर देखते हैं अगर 2 बार में लगाएंगे तो लगभग में 400 के आसपास आ जाएगा। यहाँ पर 196 गुना 2 लिखते हैं, तो 6 दूना 12, 9 दूना 18, 1 19 और 2 392 हो जाता है। यहाँ पर 382 है, इसीलिए एक ही बार लगाते हैं। तो 196 हो गया। 12 में से 6 गया 6, यहाँ पर 7 बचा, 7 में से 9 जाएगा, 17 में से 9 गया 8, यहाँ पर 2 बच गया, 2 में से 1 गया 1। यहाँ पर देखते हैं 186, अब उतर जाएगा 2। अब यहाँ पर 2 उतर जाएगा, यहाँ पर 2 उतर जाएगा। तो 2, 12 में से 6 गया 6, 17 में से 9 गया 8, यहाँ पर 2 में से 1 गया 1। चलिए ठीक। यहाँ पर देखते हैं, फिर लगाते हैं कितना बार में लगेगा? 196 9 बार में लगाते हैं। नछा का 54, नछा का 54, 9 81 5 86, 8 9 8 17, तो 1764। 9 बार में लगाएंगे तो 1764। 10 बार में 1960 हो जाता है। तो 12 में से 4 जाएगा तो 8, 5 में से 6 जाएगा 15 में से 6 गया 9, कट गया। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एक ही अंक उतारे थे ना, यहाँ पर एक ही अंक उतारे थे, यहाँ पर अब 0 उतर जाएगा। तो 196 पंचे देखते हैं,
तो 6×5 = 30, 9×5 = 45, 3 48, 48 और 5 4 9, तो 5, 980 पूरा पूरा कट गया। तो यहाँ पर लिखते हैं ए बराबर 38,222 एंड बी बराबर जो है 196, इसीलिए यूक्लिड विभाजन लगाते हैं। इसीलिए यूक्लिड विभाजन प्रमिका से क्या हो जाएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए बराबर है 38,220 बराबर हो जाएगा 196, भाजक है भागफल है 195, अब पूरा पूरा कट गया तो शेषफल 0, इसीलिए HCF कौन काटा है, तो काटा है 196, इसीलिए 196 आपका आंसर हो जाएगा। फिर अब देखते हैं दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है, कहता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a है। माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a है, तो इसीलिए भाजक b बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखते हैं 6q+1 a बराबर bq+r। देखते हैं भागफल में कौन गुना है, भाजक गुना होता है, तो भाजक बराबर यहाँ पर देखते हैं 6 है, तो इसीलिए शेषफल बराबर यानी शेषफल r फॉर रिमाइंडर बराबर कितना हो जाएगा, हम जानते हैं कि हमेशा भाजक से छोटा होता है, तो 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 से आगे नहीं होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि भाजक जो होता है हमेशा शेषफल से बड़ा होता है। यहाँ पर 5 तक ले लिए क्योंकि 6 तक था। अब लगाते हैं यूक्लिड विभाजन, इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर bq+r, इसीलिए a बराबर हो जाएगा 6q+r। एक बार r का मान 0 रखते हैं, यदि r बराबर 0 रखते हैं तब क्या हो जाएगा, देन a बराबर 6q+0 बराबर 6q। अगर r बराबर 1 रखते हैं तब क्या होगा, तो a बराबर 6q+1 हो जाएगा। अगर r बराबर 2 रखते हैं तब क्या होगा, तो a बराबर हो जाएगा 6q+2 हो जाएगा। यदि r बराबर 3 रखते हैं तब क्या हो जाएगा, a बराबर 6q+3 हो जाएगा। अगर r बराबर 4 रखेंगे तब क्या होगा, a बराबर 6q+4 हो जाएगा। अगर r बराबर 5 रखेंगे तब क्या होगा, तब हो जाएगा a बराबर 6q+5। यहाँ देखते हैं दोस्तों, अगर मान के चलिए कि q बराबर यहाँ पर 0 रख दिया जाए तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 रखेंगे तो 1 विषम पूर्णांक, नहीं तो 1 रख दिया जाए तो 6 सम पूर्णांक हो गया। 6 सम पूर्णांक, 6+1 7 विषम पूर्णांक, 6 +2 8 विषम पूर्णांक, ई भिन्न होगा। 6q+3 यानी 6 3 9 ये हो जाएगा, 6 4 10 ये हो जाएगा सम, ये नहीं होगा, 6 5 11 ये हो जाएगा विषम। तो यहाँ पर देखते हैं, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक a बराबर 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 है, के रूप का होता है, के रूप का होता है। अगर किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए।
एक बार फिर से समझने का कोशिश करते हैं। तो HCF निकालना था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का था A बराबर BQ प्लस R, यानी भाज्य बराबर भाजक प्लस शेषफल। तो यहाँ पर देखें कि भाज्य बराबर 225 था, भाजक बराबर 135। तो यूक्लिड विभाजन लगा दिए। तो यहाँ पर भाग विधि से पहले निकाल लिए। तो भाज्य है 225, 135 भाजक हो गया, एक भागफल और 90 शेषफल, वही लिखे 145 गुना 1, 135 गुना 1 प्लस 90। फिर 135 बराबर 90 गुना 1 प्लस 45, वही लिखे हैं। फिर 90 बराबर 45 गुना 2 प्लस 0। उसी प्रकार से ये है। यहाँ पर देखते हैं कोई धनात्मक अज्ञात राशि था, इसीलिए हम क्या कर लिए, ए मान लिए। उसके बाद हम जानते हैं कि भाजक एक 6q+3 है, या 6q+1 है, या 6q+5 है। इसका मतलब ए बराबर BQ+R। क्यू में कौन गुना रहता है, भाजक गुना रहता है, इसीलिए भाजक बराबर 6 हो जाएगा। और शेषफल बराबर क्या हो जाएगा, शेषफल का मान कभी भी माइनस में नहीं होता है, इसीलिए 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि भाजक 6 है। तो यूक्लिड विभाजन लगा दिए। आर बराबर जब रखे तो 6q निकला, एक रखे तो 6q+1, 2 रखे तो 6q+2, 3 रखे तो 6q+3, 4 रखे तो 6q+4, 5 रखे तो 6q+5। इसीलिए हम देखें कि यहाँ पर 6q+1, 6q+3, 6q+5 जो है एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो जय हिंद दोस्तों, आप लोग को ये सेशन कैसा लगा, आप लोग कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद।